चंदा मामा को खा जाएगा सिटी किलर एस्टेरॉइड? क्या है ये सिटी किलर एस्टेरॉइड? क्यों ये एस्टेरॉइड बना भारत के लिए एक बड़ा खतरा? क्या ये खतरनाक एस्टेरॉइड बना सकता है दूसरे देशों को भी अपना निशाना? सबसे पहले बात करें एस्टेरॉइड की तो बता दें कि एस्टेरॉइड एक छोटा सा पत्थर या चट्टान होता है जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। ये सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये ग्रहों जितने बड़े नहीं होते। एस्टेरॉइड ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं, लेकिन ये कहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के पास से भी गुजर सकते हैं। कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में करीब 20 लाख एस्टेरॉइड घूम रहे हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के पास आ जाती हैं या फिर उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती हैं। अब ऐसे में फिलहाल एक बार फिर धरती पर डायनासोर के समाने वाला खतरा मंडरा रहा है। इस समय अंतरिक्ष में भटक रहा सिटी किलर एस्टेरॉइड, जिसका साइंटिफिक नेम 2024 YR4 है, पृथ्वी और चंदा मामा के लिए किसी काल से कम साबित नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये एस्टेरॉइड धरती के किसी भी कोने से टकराया तो वो इलाका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इस एस्टेरॉइड को लेकर ताजा अपडेट दिया है। बता दें कि 27 जनवरी 2025 को न्यू मैक्सिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैग्डेलेना रिज ने 2.4 मीटर लंबी दूरबीन से एस्टेरॉइड को देखा था, जिसके चलते उनकी रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल ये एस्टेरॉइड अंतरिक्ष में घूम रहा है। बता दें कि वैज्ञानिकों ने 22 दिसंबर 2032 की सुबह करीब 9 बजे इस एस्टेरॉइड के धरती के बेहद करीब होने की आशंका जताई है। कहा जाए तो अगर एस्टेरॉइड धरती से टकराया तो कई देशों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि एस्टेरॉइड की स्पीड, साइज और इसके रास्ते का ओवरव्यू करने के बाद ही वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एस्टेरॉइड की टक्कर से धरती पर काफी ही तबाही मच सकती है। लेकिन टक्कर से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर सिर्फ अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एस्टेरॉइड के अभी धरती से दूर होने के कारण एक्यूरेट रिजल्ट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। नासा के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि अगर एस्टेरॉइड धरती से टकराता है तो हिरोशिमा पर फेंके गए बम से निकली 8 मेगाटन ऊर्जा से 500 गुना ज्यादा, करीब 15 मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी पैदा होगी। ये हिरोशिमा पर फेंके गए बम से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना बड़ा विस्फोट होगा। ये विस्फोट अमेरिका के वॉशिंगटन DC जैसे महानगर को नष्ट कर सकता है। इसका असर 8.8 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे सकता है और एक्सप्लोजन साइट से 19 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। यदि 2024 YR4 किसी बड़े शहर से टकराता है तो प्रभाव विनाशकारी होंगे। विस्फोट से समुद्र में उठने वाले तूफान से भारी तबाही मच सकती है। एक नई स्टडी से पता लगा है कि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी ही नहीं बल्कि चंद्रमा से भी टकरा सकता है, जिससे भीषण तबाही मच सकती है। वैज्ञानिकों को इस बात का डर है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऐसे में एस्टेरॉइड की स्पीड कम नहीं होगी। अगर ये अपनी स्पीड से चंद्रमा से टकराया तो काफी ही नुकसान होगा, क्योंकि ये एस्टेरॉइड चंद्रमा पर सैकड़ों मीटर चौड़ा गड्ढा बना सकता है, जिससे इसका मलबा अंतरिक्ष में फैल जाएगा, जो पृथ्वी पर भी पहुंच सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नासा ने सिटी किलर एस्टेरॉइड को लेकर एक फाइनल वार्निंग जारी कर दी है। स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने जोखिम गलियारे के नक्शे का खुलासा किया है, जहां एस्टेरॉइड YR4 की टक्कर का खतरा सबसे ज्यादा इन 9 देशों में है। ये आसमानी पत्थर इन 9 देशों में गिर सकता है, जिनका नाम है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इथियोपिया, सूडान, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कोलंबिया है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार वैज्ञानिकों ने इन देशों को घबराने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि फिलहाल टकराव की संभावना अभी बहुत कम बताई जा रही है।
इस खतरनाक 2024 FIR-4 एस्टेरॉइड को वैज्ञानिकों ने सिटी किलर का नाम दे दिया है, क्योंकि अगर ये पृथ्वी से टकराया तो ये कई देश और उनके शहरों को तबाह कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक फिलहाल के लिए इस एस्टेरॉइड का खतरा काफी ही कम है, क्योंकि एस्टेरॉइड धरती से काफी ही दूर है, जिसके कारण कुछ भी सटीक बता पाना मुश्किल है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कभी कोई बड़ा एस्टेरॉइड सच में पृथ्वी के लिए खतरा बन जाए तो क्या दुनिया उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होगी? आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।